ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। यदर्चा भामेन प्रमुदितमना दर्दुरीह क्षणादासीत् स्वर्गी गुणगण समृद्ध सुखनिधि लभन्ते सद्वक्ता शिव सुख समाजम किमु तदा। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री पुष्पदंत सागर जी महाराज की, उत्तम आकिंचन्य धर्म की। प्यारी प्यारी भव्य आत्माओं, आज उत्तम आकिंचन्य धर्म है। कल तक संकल्प थे और विकल्प थे। छोड़ने का संकल्प था कि हम ये सब छोड़ रहे हैं, छोड़ने के बाद भी मन में विकल्प होते थे। लेकिन आज उत्तम आकिंचन्य है। न संकल्प बचा न विकल्प बचे। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव है। ये चार चीजें तो कषाय होती हैं, कषाय के विपरीत हैं। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं, इनको भाव बोला है। सत्य शौच संयम तप त्याग, उन चार भावों को पाने का साधन सत्य शौच संयम आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार है। आकिंचन और ब्रह्मचर्य ये साधना नहीं है, ये फल है। ध्यान रखना। जो उत्तम समाधि भावों को धारण करेगा सत्य शौच संयम के उपायों से, उसे 2 फल प्राप्त होंगे, आकिंचन और ब्रह्मचर्य। और जो आकिंचन और ब्रह्मचर्य को प्राप्त कर लेता है, ध्यानत धर्म 10 पैड़ी चढ़ के शिव महल में वह मोक्ष को प्राप्त करता है। मान्यवर, भगवान महावीर के बारे में लोग कहते हैं उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। ऋषभदेव भगवान, उन्होंने इतना जोड़ा, इतना जोड़ा, इतना जोड़ा। जो वैभव ऋषभदेव के पास था वो दुनिया में किसी के पास नहीं था। कितना वैभव होगा जिनके पिता कुलकर हैं, अंतिम मनु वैभवशाली। ऋषभदेव भगवान जिनकी माता मरुदेवी, वो ऋषभदेव जिनका एक पुत्र चक्रवर्ती होता है। चक्रवर्ती की 96,000 रानियां, कितना विशाल परिवार रहा होगा ऋषभदेव का। सोचिए, एक पुत्र कामदेव बाहुबली बन के खड़ा होता है, एक पुत्र अनंत वीर्य प्रथम मोक्षगामी हुआ करता है, जिनकी 2 बेटियां ब्राह्मी और सुंदरी गणनी के पद को सुशोभित किया करती हैं। ऐसा वैभव ऋषभदेव के पास। इतना पाया ऋषभदेव ने, इतना पाया, इतना जोड़ा कि दुनिया के किसी महापुरुष के पास इतनी संपदा नहीं होगी जो प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव के पास संपदा थी। और जब छोड़ा तो इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतना छोड़ा, इतना छोड़ा कि तन पर एक धागा भी उन्होंने स्वीकार नहीं किया। ऐसे वह ऋषभदेव। जब ऋषभदेव से कहा कि भगवान आपने सब कुछ छोड़ दिया, 3 खंड की संपदा छोड़ दी, अपूर्व वैभव छोड़ दिया, तो ऋषभदेव ने कहा मैंने कुछ नहीं छोड़ा। आकिंचन धर्म, कुछ नहीं छोड़ा।
ये राजपाट, ये वैभव, नीलांजना की मृत्यु, वैराग्य को धारण किया, कठोर वर्ष तपस्या की, हजारों वर्ष तपस्या की। ऋषभदेव भगवान ने जटाएं फैल गई उनके शरीर की। दीक्षा लेने के बाद 6 महीने आहार का संकल्प, 6 महीने आहार नहीं मिले। ध्यान रखना, हजारों वर्ष तप किया ऋषभदेव ने, सब कुछ छोड़ा। जब ऋषभदेव से भरत जी ने पूछा कि भगवान कैसे आपने सारी संपदा छोड़ दी, ऋषभदेव ने कहा मैंने कहां छोड़ा, कुछ नहीं छोड़ा। लोग कहते हैं कि तीर्थंकर सब कुछ छोड़ देते हैं, महावीर ने सब कुछ छोड़ दिया, ऋषभदेव ने सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन जैन धर्म कहता है इन्होंने कुछ नहीं छोड़ा, कुछ भी नहीं छोड़ा। ऋषभदेव से पूछा कि कुछ नहीं छोड़ा, तो उन्होंने कहा कि भरत मेरा था ही क्या जो मैं छोड़ूंगा। ध्यान रखना, जब संसार में आया था, जन्म लिया था, एक शरीर लेकर आया था, कपड़े तो बाहर से मिले थे, धन दौलत तो बाहर से मिली थी, नाम तो बाहर से मिला था, संपदा तो जगत से मिली थी, मैंने क्या छोड़ा? जो जगत का था जगत को लौटा दिया। मेरा क्या था, मैं क्या लाया, तुम क्या लाए हो? एक शरीर लाए हो ना। लोग कहते हैं कि आदमी जब आता है तो कुछ लेकर नहीं आता और जाता है तो कुछ लेकर नहीं जाता, लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि आदमी आता है तो खाली हाथ नहीं आता मेरे भाई। आदमी जब इस धरती पर आता है ना, धन दौलत माया लेकर आए या ना आए, कोई भी आदमी इस धरती पर आता है तो अपने साथ एक शरीर लेकर के तो आता है, लेकिन जाता है तो शरीर भी छोड़ करके चला। जब आए थे तो ये लाए थे ना, चमड़े का हाड़ मांस का पोटला लेकर के आए थे ना, जाओगे तो ये भी यहीं पर छूट जाएगा। ऋषभदेव ने कहा मेरा क्या है जो मैंने छोड़ा है। महावीर ने कहा कि हमारा था क्या, जगत का था, जगत ने तुम सादानी क्या कोई हो, जग को दे दी जग की निधियां, दिन रात लुटाया करते हो, शम शम की अविनस्वर मणियां। हे जिनेंद्र, तुमसे बड़ा दानी क्या होगा, तुमने क्या त्यागा, जग को दे दी जग की, जो संसार से लिया था संसार को लौटा दिया। क्या जोड़ना और क्या छोड़ना, आकिंचन्य धर्म है। बहुत से लोगों को आकिंचन्य की परिभाषा नहीं मालूम है। आकिंचन्य का अर्थ होता है किंचित मात्र भी मेरा नहीं है। ध्यान रखिए, तुम कह रहे मेरा मकान, मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा धन, मेरा वैभव, मेरा प्रतिष्ठा, मेरा नाम, एक तुम्हारा नहीं है, ये सब बाहर का दिया हुआ है। तुम तो आकिंचन्य हो, किंचित मात्र तुम्हारा नहीं। आचार्य कह रहे हैं कि जो कल त्याग धर्म किया था उसमें ये मत सोचना कि हमने त्यागा है, तुमने कुछ नहीं त्यागा, तुम्हारा है क्या। एक बात याद रखना, जो अपना होता है उसे त्यागा नहीं जाता, और जो अपना नहीं होता वो किसी भी कीमत पे अपना नहीं हुआ करता है। क्या छोड़ा? अपना ज्ञान दर्शन कोई छोड़ सकता है क्या? अपनी चेतना कोई छोड़ सकता है क्या? जो अपना नहीं है वह छूटेगा, और जो अपना है उसे कोई छीन नहीं सकता। उत्तम आकिंचन्य धर्म, वह तो छूटे ही छुटाया है। हम क्या घर छोड़ेंगे, घर तो छूटे ही छुटाया है। फर्क इतना है कि आपका घर मौत छुड़ाएगी, हमने मौत से पहले घर छोड़ दिया है। छोड़ना तो निश्चित है ना, मौत क्या औलाद ही छुड़ाएगी धक्के मार करके। ध्यान रखना, विचार करना है आपको। मेरा मकान, मेरा मकान, बेटा ख्वाब देख रहा मेरा मकान, तुम ख्वाब देख रहे मेरा मकान, बहू ख्वाब देख रही मेरा मकान, पोता ख्वाब देख रहा मेरा मकान। किसका है मकान? औलाद साइन करवा लेगी, रजिस्ट्री करके जाओ, वसीयत लिख के जाओ, ऐसे नहीं मरने देंगे। ध्यान रखिए, तुम्हारा है कहां?
तुम्हारे पुरखे बाप दादे भी यही सोचते सोचते मर गए और हम भी यही सोचते सोचते मर जाएंगे। ये मेरा ध्यान रखना। नानक दुकान पर बैठे थे, सामान तौल रहे थे। एक तरफ बांट रखा था, एक तरफ सामान रख रहे। ग्राहक खड़ा है, नानक सामान दे दो। नानक ने कहा खुद ही तौल लो, हमें तौलने की जरूरत नहीं है, रखते जाओ सामान। बांट रख रहा, 1 किलो, 2 किलो, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। नानक ने कहा ठहर जाओ, अब आगे मत बढ़ना। बोले क्यों? बस कांटा यहीं रोक दो। क्यों? 13। क्या मतलब? इस दुकान पे जो भी है वो तेरा है, मेरा इस दुकान पर कुछ भी नहीं है। जो भी है सो तेरा है, मेरा कहां है? बस एक कांटे को देखकर नानक को जीवन का बोध हो गया। नानक के पिता ने कहा कि जाओ, तुम दुकान करने के लायक नहीं हो, जाओ खेतों पे बैठो, चिड़िया भगाओ, वो दाना खाती हैं। नानक गए, रोज जाते खेतों पर, चिड़िया आती दाना खाते। इनका काम पत्थर मार के भगाना है। नानक काहे को भगा रहे? नानक चिड़िया से कह रहे इस जगत में मेरा क्या है, जो कुछ है वो तेरा है। आओ चिड़िया आओ, दाना खाओ। अरे नानक के पिता ने कहा तू इस काम का भी नहीं है। राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। ये रक्षा कर रहा खेत की। सारी चिड़ियों को आमंत्रण दिया कि आओ खा जाओ, ये खेत मेरा नहीं है, राम जी की चिड़िया और राम जी का खेत, खाओ री चिड़िया भर भर पेट। मेरा क्या है? पिता ने कहा जा, अब तू किसी काम का नहीं रहा, ना तू घर के काम का है, ना तू खेत के काम का है। नानक ने कहा मैं जिसके काम का हूं, संसार उसके काम का कभी नहीं हुआ करता है। मैं तो अपने प्रभु के काम का हूं। ध्यान रखिए, आकिंचन धर्म।